नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 15 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारा एक महीने का करंट अफेयर आपको पता है 7 पेज का करंट अफेयर होता है और फ्री में पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल और सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर रहता है। वीडियो के एंड में हम आप जो पढ़ाया हुआ आज का करंट अफेयर है उससे रिलेटेड यूपीएससी या किसी दूसरे एग्जाम में जो सवाल पूछे हैं वो भी डिस्कस करेंगे और एक मैप भी रहेगा जो आज न्यूज़ में था। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे नागारहोल टाइगर रिजर्व के बारे में। नागारहोल टाइगर रिजर्व जो है वो कर्नाटक में पड़ता है और सेम एज इट इज सवाल दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी पूछा था। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि हमारा करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, लेकिन आपका तरीका डिफरेंट होगा। जैसे यूपीएससी के लिए अगर आप तैयारी करते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, तो आपको सारा अच्छे से पढ़ना है बिल्कुल। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कोई बैंकिंग हो गया, एसएससी का पेपर हो गया, कोई भी मतलब वनडे एग्जाम जो होता है उसके लिए, तो आपको नॉर्मल सा याद रखो कि भाई ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, कर्नाटक में है, बस खत्म बात है। ऐसे करके याद रखो, ये रिवर है, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में या कहीं पे है। तो ऐसे करके चीज़ों को ध्यान रखा करो। ठीक है, अब देखो, नागारहोल टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक में है बिल्कुल, और पहले इसको जाना जाता था राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से, ये भी याद रखो। फिर ये जो टाइगर रिजर्व है ना, ये पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। ठीक है, और नागारहोल ये कहाँ किस किस से टच करती है, इसकी बाउंड्री, इसके पास में कौन क्या है। जैसे यहाँ पे वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो केरल में पड़ती है, ठीक है, वो इसका बाउंड्री बॉर्डर। तो ऐसे करके चीज़ों को ध्यान रखना है। बांदीपुर भी पास में ही है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व बिल्कुल ईस्टर्न साइड में, साउथ ईस्टर्न साइड में है इसके, है ना। और क्रिस क्रॉस करती हैं जो नदियाँ हैं, जैसे काबिनी है, लक्ष्मणा तीर्था नदी है और मोयार रिवर है। ऐसे करके चीज़ों को याद रखोगे ना तभी बात बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एमजी नरेगा, सबको पता है भाई, नरेगा का काम है, 2005 का एक्ट था। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है बेसिक चीज़ें भी। जैसे नरेगा जो है 2005 में आता है, तो अभी कितने साल हो गए हैं, पूरे 20 साल नरेगा को कंप्लीट हो गए। ठीक है, 15 से 25 20 साल हो गए हैं, तो 20 साल इसको कंप्लीट हो गए। तो ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। सिविल सर्विस या यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में गारंटी पूछा जाएगा एमजी नरेगा, आने वाले 2025 और 26 के एग्जाम में ये गारंटी की बात है। ठीक है, तो देखो, एमजी नरेगा, पहली बात तो भैया इसकी फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ठीक है, अब ये लागू कब हुआ था, ये आपको आज कमेंट करके बताना है कि ये लागू कब हुआ था। ठीक है, क्योंकि एज इट इज जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन हरियाणा सिविल सर्विस में ऐसा पूछा गया था। यूपीएससी के द्वारा भी इसके ऊपर सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो भी मैं वीडियो के एंड में आपको बिल्कुल दिखा देंगे, लेकिन बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है और ये स्किल लेबर का काम नहीं होता, ये अनस्किल वर्क होता है। ठीक है, अनस्किल्ड। ठीक है और ये गारंटी देता है 100 दिन के रोजगार की। अभी इसमें मांग चली हुई है कि ये रोजगार है ना 200 दिन का हो जाए ऐसा करके, लेकिन हमें यही जानना है कि अभी क्या चल रहा है, ये इसके ऊपर तो ज़्यादा फोकस नहीं करना, लेकिन रियल में क्या है इसके अंदर वो जानना है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ में जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो बिल्कुल इसके ऊपर ध्यान रखती हैं। और इसमें जो वेजेस है, जो पैसा है, वो रिवाइज्ड होता है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर के अनुसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। अमरजीत सिन्हा कमेटी इससे संबंध रखती है बिल्कुल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा देखो, इसके लिए जो एलिजिबल हैं, मतलब एलिजिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इफ एम्प्लॉयमेंट नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर नहीं मतलब आपका हो जाता है 15 दिन और आपको अगर नहीं काम मिलता है तो बिल्कुल आपको अलाउंस मिलेगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में विद इन 5 किलोमीटर इफ मोर देन एक्स्ट्रा वेज, मतलब आपका जो काम होगा ना इसमें, वो 5 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको काम बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, दिया जाएगा, जो रेडियस होगी जहां आप रहते हैं। ठीक है, मतलब आपका जो गांव है वहां से 5 किलोमीटर के आसपास में आपको काम मिलेगा। उससे दूर अगर आपको काम करने जाना है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा भी दिया जाए। ठीक है, ये इसमें बिल्कुल लिखा हुआ है। दूसरी बात क्या है, 234 रुपये जो है वो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में दिए जाते हैं, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें हरियाणा की तो वहाँ पे 374 रुपये दिए जाते हैं हरियाणा में। ठीक है, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं और आपके यहाँ एमजी नरेगा के तहत कितने रुपए दिए जाते हैं, पर डे का हिसाब है ये, इतने रुपया पर डे है ये, तो आपके यहाँ पर डे कितना रुपया दिया जाता है। अगर आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, जिस भी राज्य से हैं, आप अपने
राज्य का कमेंट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ऐसी चीज़ें पूछते हैं और पूछी गई हैं और पूछी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो आदित्य L1 के बारे में। ये मत बोलना कि सर आपने तो एक लाइन में ही इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, अच्छे से नहीं बताया। जो बच्चे नए जुड़े हैं ये सवाल हो सकता है उनका, लेकिन जो बच्चे हमसे पुराने जुड़े हैं, आदित्य L1 को 1000 बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं, ठीक है। तो आदित्य L1 हमारी जो ओल्ड PDF हैं उनको आप जब डाउनलोड करोगे ना, तो उनमें बहुत अच्छे से बहुत बार मिलेगा इसका डिस्कशन। आज न्यूज़पेपर में था तो बता दिया, कभी मैं इंक्लूड ना करूं और बच्चे बोले सर आज आपने ये वाला करंट अफेयर छोड़ दिया। ये वाली टेंशन अपने दिमाग में निकाल दो, ठीक है। अगर बाई चांस कभी रह भी गया तो दूसरे दिन कवर हो जाता है, अदरवाइज हम लोग बिल्कुल कवर करते हैं, ठीक है। तो आदित्य L1 जो है बिल्कुल स्टडी करेगा सन को, ये पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। सनापुरा लेक, ये लेक कर्नाटक में है, हम्पी के पास में ही। तो यहाँ पे कुछ वारदात होती है तो वो चर्चा में आता है, ठीक है। इसी वजह से हमने बात की था, हिंदू में चर्चा में था आज। उसके बाद में मार्क कार्ने के बारे में बात करें तो देखो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा होंगे, ये रिप्लेस करेंगे जस्टिन ट्रूडो को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में सुचेत, जो ये रिवर है ऑकस में है और ये पड़ता है गुटेमाला में। मैप में आज आपको गुटेमाला भी दिखाएंगे, ठीक है। सीरिया के जो इंटरिम प्रेसिडेंट है अहमद अल सारा, इनका दूसरा नाम क्या है, मोहम्मद करके कुछ है, तो कमेंट करके बताना चाहो तो अच्छी बात है। ये चर्चा में है, ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन तीसरे दिन न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, तो इसी वजह से हमने बात की। सीरिया को तो पहले 1000 बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ मैप की लोकेशन में, कल फिर से करवा देंगे, ठीक है। आज आपको दिखाते हैं गुटेमाला के बारे में। देखो ये है मैप की मैप, और यहाँ पे बिल्कुल ये पड़ता है साउथ अमेरिका और ऊपर पड़ता है नॉर्थ वाला, मतलब ये नॉर्थ वाला पड़ता है, ठीक है। अटलांटिक ओशियन है इधर, ठीक है। इधर पड़ता है पैसिफिक। तो देखो यहाँ पे ये है गुटेमाला, यहाँ पास में पड़ता है होंडुरास, ठीक है। और यहाँ से ही वो बॉर्डर जो क्रॉस करके हमारे देश के, आपने पता नहीं है वो डोंकी लगा के जाते हैं, जो मोस्टली जैसे हरियाणा पंजाब के लोग ज़्यादातर देखने को मिले हैं जो डंकी से, और इस माध्यम से इलीगल माध्यम मतलब रास्तों से अमेरिका में घुसते हैं, तो वो यही मैक्सिको होके जाते हैं। कई बार उनको गुटेमाला से भी होके फिर मैक्सिको क्रॉस करते हैं, फिर वो लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, ठीक है। तो ये है बिल्कुल मैप में, आप लोकेशन देख लो, ठीक है गाइज। इसके बाद में देखो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपीएससी के द्वारा जो सवाल पूछे गए हैं। देखो मैं दोनों ही सवाल आपको बिल्कुल दिखाता हूँ। एक सवाल तो देखो 2011 में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ठीक है, कि इनमें से कौन एलिजिबल है बेनिफिट लेने के लिए इस एक्ट का, जो ये 2005 वाला एमजी नरेगा है इसका। तो इनमें देखो अडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल, ठीक है। और सीडीएस 2020 में सवाल पूछा गया था एमजी नरेगा ही से ही संबंधित, कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे देखो स्किल्ड लेबर का है, तो ये वाला गलत है ऑप्शन बिल्कुल, ठीक है। नॉट एन ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि अनस्किल की बात की जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे बाकी ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। एंश्योरिंग एम्पावरमेंट टू वुमेन, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, प्रोडक्टिव एसेट्स, ये सब क्रिएट करना, ठीक है। और आपका अगर कोई सजेशन रहता है, कोई सुझाव रहता है, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की, और मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट।